हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें विश्वास बैच के अंतर्गत क्लास 12th और 10th वालों का मैथ चल रहा है अपना। ठीक है, लेकिन 12th नहीं, आपका 10th वाले मैथ हम पढ़ाने वाले हैं। देखो भाई, क्लास 10th मैथ और सिर्फ इस चैनल पे सब्जेक्ट मैथ ही चलता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी चीजें करा दी है। 10th में 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं। तीसरे की प्रतिस्थापन विधि वाली जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। और आज हम एक नई शुरुआत और एक बिल्कुल जीरो से विलोपन विधि वाली जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। देखो, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज तो है हमारी 3.3। ठीक है, और इसका जो भैया 3.3 है ना, इसमें केवल और केवल विलोपन विधि है। और इससे पहले जो 3.2 थी ना, उसमें प्रतिस्थापन विधि थी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि हमने बड़े प्यार से, मजे से और सारे उसके सवाल करे, एग्जाम्पल भी करे। आपको अगर देखना है तो पीछे जाके देख सकते हैं, पीछे वीडियो पड़ी हुई है। अब बात करते हैं कि विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि में क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे इसके स्टेप होते हैं, और कैसे हम विलोपन विधि से किन्हीं दो समीकरणों को सोल्व करके एक्स और वाई यानी कि दो चरों के मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतनी सी बात है। देखो, समझना शुरू करते हैं। अब तक तो मैं थोड़ा तेज बोला, लेकिन अब थोड़ा धीरे हो जाऊंगा और बड़े आराम से प्यार से समझाऊंगा। देखो, मैं डालता हूं विलोपन विधि। अब बड़े प्यार से चलेंगे, है ना। अभी तक तो बस थोड़ी सी बकवास करनी थी, आपसे कर ली। अब पढ़ाई सीरियस, धीरे धीरे। दूसरी विधि का नाम है हमारा विलोपन विधि। अब देखो, कंफ्यूज मत होना कि ये 3.3, क्योंकि पुरानी बुकों में 3.4 के नाम से होगी। जो नई वाली अपडेट बुक है 2024-25 वाली या 24-23 वाली, उनमें ये 3.3 के नाम से। ठीक है दोस्त, अब जैसे हमारे स्टेप प्रतिस्थापन विधि में थे, वैसे ही हमारे विलोपन विधि में भी होंगे एक दो स्टेप, तभी तो हम इनको सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं दो समीकरण मान लू, एक समीकरण कर ली मैंने ए एक्स, इसको a1 मान लो क्योंकि दूसरी समीकरण भी माननी है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, अब इस c1 को मैं इधर ना मान के उधर मान सकता हूं, क्योंकि बड़ा आसान पड़ता है उधर ले जाके। तो मैं समझाऊंगा ही ऐसे कि आप करो ऐसे, है ना। चीजें तभी तो सीखोगे जब मैं बताऊंगा, है कि नहीं है। अब c1 को कहां ले गए हम, दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, चिन्ह से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये माइनस और दूसरा माइनस ही आएगा। अब दूसरी जो समीकरण है उसको मैं मान लेता हूं a2x प्लस b2y बराबर का c2। ये पहली समीकरण मान ली, ये दूसरी समीकरण मान ली दोस्त। अब होता क्या है, जब हम प्रतिस्थापन अवलोकन यूज करते हैं तो वो किस में यूज होती है, पहली बात तो दो समीकरणों में, और वो भी कैसी समीकरण होनी चाहिए, दो चर वाली। इसमें चर क्या है, चर होते हैं एक्स और वाई, और अचर क्या है, अचर होते हैं a1 b1 c1, ऐसी a2 b2 c2, और ये एक्स वाई के हमें मान निकालने हैं यहां से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है। अगर मैं स्टेप से चलूं, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसके, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स या फिर वाई, बड़े प्यार से और धीरे समझो। जब एग्जांपल चलेंगे ना सब समझ में आ जाएगा, मुझे पता है एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन मुझे पहले इसके स्टेप लिखाने पड़ेंगे, आप भूल ना जाओ। ठीक है, इस वजह से तो हम देखेंगे एक्स और वाई को ध्यान से। ठीक है, एक्स और वाई को देखने पर हम इसमें सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि या तो एक्स का जो गुणा वाला अंक है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, या तो उसे बराबर कर लो किसी संख्या से गुणा या भाग करके, या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि बाई को कर सकते हैं तो बाई का गुणांक बराबर कर लो किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर। अब अगर तुम्हें इसमें गुणा करनी है ना, इस वाले पद में, तो केवल एक पद में नहीं कर सकते, पूरी समीकरण में कर सकते हैं। तो एक काम, जैसे मुझे इसमें दो से गुणा करनी है, तो मैं ऐसे करके दो से पूरी समीकरण में गुणा करूंगा। ठीक है, तो ये दो पता कहां कहां जाएगा, ये दो जो है तुम्हारा इस ए के साथ भी आएगा, इस बी के साथ भी आएगा, इस सी के साथ भी आएगा। होगी दो से गुणा, दो की जगह तीन से कर लो, 3/2 से कर लो, 5/6 से कर लो, 3.4 से कर लो। बस करना क्या होता है, पूरी समीकरण में गुणा करनी होती है, किसी एक पद में नहीं कर सकते जिसमें जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे ही हम संख्याओं से गुणा करके क्या कर लेते हैं, इसका गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो पहला स्टेप यही है, यही मैं लिखवाने वाला हूं और यही मैंने आपको समझाया। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, वहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते कैसी बन रही है यार। ओह,
ठीक है, ये समीकरण भी दिख रही है क्या? ला 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 ला। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया इतना। पहले स्टेप में यही चीज जो मैंने बताई ना वही लिखनी है। तो पहला स्टेप हो जाएगा किसी संख्या से गुणा व भाग करके, या गुणा ही होती है ज्यादातर, तो भाग तो होती नहीं है, तो गुणा ही देखें। किसी संख्या से, किसी संख्या से समीकरण एक व समीकरण दो में गुणा करके, में गुणा करके, गुणा करके x या y, x या y का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, ठीक है, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, गुणांक बराबर कर लेते हैं, बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहला स्टेप। अब इसके सेकंड स्टेप पे चलेंगे। सेकंड स्टेप, बस तुम यहां से बस इसको सीख लो, जितना अच्छा मैं कह रहा हूं, एग्जांपल समझ में आती है ना विधि, किसी से नहीं आती भाई, कैसे भी नहीं आती। अब क्या करते हैं, जब हम किसी संख्या से समीकरण 1 व 2 में गुणा करके x या y का गुणांक बराबर करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, या तो जिसका हमने किया है ना वही अंक कट जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे गुणांक बराबर करते हैं तथा, इसी में लिख लो, पहले में ही लिख लो, तथा x या y का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं, y का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना करते हैं पहले स्टेप में। तो हमने क्या करा, x या y का संख्यात्मक मान निकाल लिया। दूसरे स्टेप में x या y का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान समीकरण एक या कोई सी में भी रख दो, समीकरण एक या दो में रखकर, दो में रखकर, वो रखकर लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो, रखकर, रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं, रखकर दूसरे, जो भी बच गया दूसरे चर का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं, संख्यात्मक मान निकालते हैं, निकालते हैं। ठीक है दोस्त, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं, बड़ा मजा आएगा। देखो, पहला स्टेप यह है किसी संख्या से गुणा करके x या y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। अभी बताइए, या तो x का गुणांक बराबर कर लो या y का गुणा वाला अंक बराबर कर लो। हमें अगर जरूरत है ना गुणा करने की, कर दो, पहली में जरूरत है पहली में कर दो, दूसरी में जरूरत है दूसरी में कर दो, दोनों में जरूरत है दोनों में कर दो। ठीक है, बस बराबर करना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, खुद ही बराबर होता है। ठीक है, एक मिनट देंगे जरा। कभी कभी क्या होता है दोस्त, खुद ही बराबर होता है। ठीक है, तो करना भी नहीं पड़ता। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं x या y का संख्यात्मक मान समीकरण एक या दो में रखकर दूसरे चर का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं। जो दूसरा संख्यात्मक हमारा चर होगा उसका मान निकाल लेंगे। कैसे, देखो, जैसे यहां से मैंने x और y का गुणांक बराबर करा, अच्छा मैंने एक स्टेप ये छोड़ दिया कि घटाया जोड़ लेते हैं, जिससे हमारा एक मान कट जाता है। यार एग्जाम्पल समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हमने यहां से बराबर कर दिया तथा x या y का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, समीकरणों को जोड़ के या घटा के, वो देखना पड़ेगा कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, x या y का संख्यात्मक मान समीकरण एक या दो से जो हमने निकाला है, x का निकाला हो चाहे y का, उठा के कहां रख दो, चाहे समीकरण एक में रख दो चाहे समीकरण दो में रख दो, दोनों से मान निकल जाएगा। प्रतिस्थापन से भी मैं कह रहा हूं, अगर वो 20 है तो ये 10 ही है, हाफ है, हाफ परसेंट। ठीक है, ऐसे है इसका मामला। ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी तुम्हें मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, अब इसको रफ करते हैं, इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं।
देखो भाई, सबसे पहले पहले विलोपन विधि को समझेंगे, उसके बाद समीकरणों को सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक समीकरण लिख देता हूं, एग्जाम्पल है ये, मेरी तरफ से ही है, कोई भी मतलब तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल है लेकिन पूरे नहीं है, जितना समझा रहा हूं पहले उतना समझो। इसमें है, पहली समीकरण है 9x-4y बराबर, अच्छा इससे भी हल्की ले लेते हैं कुछ, चलो ऐसे 9x-4y बराबर में 2000, ठीक है। और दूसरी भी मैं ये ले लेता हूं 9x-8y बराबर 1000, ठीक है। ऐसी मैंने दो समीकरण ली। अब तुम क्या करोगे, इसको समीकरण 1 मानोगे, इसको समीकरण 2 मानोगे। अब हमें ये विलोपन विधि से सोल्व करनी है, देख दो यहां विलोपन विधि। विलोपन विधि से सबसे पहला स्टेप यह था कि x या y का गुणा वाला अंक बराबर कर लो। तो अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे ना, तो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। इसका मतलब यह है कि पहले से ही बराबर है, तो अब हमें जरूरत नहीं है कि हम इसका गुणांक बराबर करें, ठीक है। अगर इसका गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है तो फिर एक स्टेप कम हो जाएगा, कौन सा वाला, गुणा करके बराबर करने वाला। तो यहां से मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, अब देखो इसको अगर मैं घटा दूं तो ये कट जाएगा, तो मैं यहां से सीधा सीधा कह सकता हूं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, यानी कि 9x-4y बराबर 2000 में से घटाना है हमको 9x-8y बराबर का 1000, ठीक है। अब यहां लिखोगे घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस, ठीक है। ऐसे करके इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 9x से 9x को काट देंगे, ठीक है। क्या बचा यहां से, अब देखो ये जो चिन्ह है ऊपर वाला, इसकी बात नहीं करेंगे, नीचे वाले करेंगे जो चेंज हुआ है। तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 4 है। 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बाई बराबर, ये 2000 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000, ठीक है। अब ये जो बाई है इसकी गुणा में है 4, तो ये जो 1000 है इसकी भाग में चला जाएगा, तो उधर लेके जाएंगे तो भाई, अगर गुणा में 4 है तो भाग में 4 जाएगा, क्योंकि गुणा से भाग में लेके जाते हैं। 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 0 का 0, ठीक है। काट तो सकते ही हो, बड़े हो गए अब तो तुम। तो बाई बराबर यहां से कितना आ गया, 250। ये था हमारा पहला स्टेप कि हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 में x का या y का गुणांक बराबर करके वहां से x या y का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं। तो y का एक बड़ा प्यारा और अच्छा सा मान आया 250, आया कि नहीं आया, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो बाई का मान है ना, चाहे तुम उठा के यहां रख दो, चाहे उठा के यहां रख दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं लिखूंगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है तुम्हारी 9x-4y बराबर 2000, ठीक है दोस्त। ये है समीकरण 1। बाई का मान इसमें उठा के रख दो तो x का मान आ जाएगा, ये जाएगा 9x-4 गुणा 250, 250 है ना कि 2500, 250 बराबर 2000, ठीक है। ये हो गया 9x माइनस 25 चौका 100, यानी कि ये 1000 हो जाएगा पूरा, और इधर पहले से क्या है हमारा 2000 बैठा हुआ है। तो जो हमारा ये 1000 उधर जाके प्लस होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 प्लस 1000, ये तो हमारा 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। और ये 9 इधर गुणा में है, इधर काय में आएगा, भाग में। अब देखो 3 से काट लो पहले, 3 तिया 9, और 3 ही का ना 3, तो 1000 आ जाएगा ऊपर। अब 3 से जब 1000 को काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, तो 33.33, इस प्रकार इसका मान आएगा हमारा x का 33.33, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी थी ना, इसलिए पॉइंट हम पहुंच गए, ऐसा आ भी जाती है पॉइंट में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां से बड़े प्यार से, तुम्हें समझ में आया नहीं, अच्छा पहले इसको देखो, देखो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो इसको, देखते रहो बस ऐसे ही।
ठीक है, अब मैं मोटा मोटा समझाऊं, एक बार मोटा मोटा बता दूं कि हमने करा क्या। हमने एक्चुअल में कुछ भी नहीं करा, x का गुणांक बराबर था, हमने ये समीकरण में से इस समीकरण को घटाया, ये वाला मान कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसका मान निकाल लिया, 250 आ गया। अब 250 को उठा के चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें, कैलकुलेट करके दूसरा मान आ जाएगा। ये प्रतिस्थापन से भी बहुत हल्की विधि है और इसी का यूज बालक जब एग्जाम देते हैं ना ज्यादातर करते हैं, ज्यादातर, क्योंकि मजा आता है ऐसे करने में, काटो और सीधा मान निकल जाएगा। प्रतिस्थापन में थोड़ा सा x का निकालना पड़ता है, फिर उसको दूसरी समीकरण में रखना पड़ता है, फिर वहां से y का मान आता है, फिर उसको कोई सी भी समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो वहां एक स्टेप ज्यादा है, यहाँ एक स्टेप कम है। ठीक है दोस्त, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, पहली बार में किसी के नहीं आता। और एग्जाम्पल लेंगे, और जितने एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये मैं किताब में तो डायरेक्ट नहीं है ना, उसमें सवाल ही है, एग्जाम्पल इतना अच्छा है नहीं, तो मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर किताब में मिलेंगे किताब से, वरना जहां भी मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पहले हम सीखेंगे कि विलोपन को अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद समीकरणों को सोल्व करेंगे उसकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल की। ठीक है, इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, मेरा काम है समझाना। ठीक है, और कैसे समझाऊंगा ये भी मेरा काम है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट करके बताएं, और अगर आ रहा है तो मेरे भाई फिर मैं अपनी सही दिशा में जा रहा हूं। ठीक है, तुम्हें लेके फिर भी कमेंट में एक बार बता देना कि आ रहा है। ठीक है दोस्त, और हल्के तरीके से आ रहा है, समझाते तो बहुत है लेकिन हल्के तरीके से आ रहा है, ये बड़ा मेन है। अगर मैं यूट्यूब पे हूं तो बस इसलिए कि चीजों को हल्का करके बता सकूं। ठीक है, वरना मेरे और यूट्यूब पे होने का कोई फायदा नहीं है। पूरा बैच फ्री दे रखा है, सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल कोर्स और सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज्यादा फिर क्या बताऊं, अगर तुम्हें ज्यादा जानना तो वैसे वीडियो भी पड़ी हुई है इस बैच के बारे में, पर अगर तुम्हें समझ में तभी आएगा, समझ में तो आएगा, लेकिन हल्के तरीके से आ रहा है कि ये मुझे जो जरूरत है, जो मुझे करना है वो ये है कि मैथ से जो डर है ना उसको हटाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे बुक में भी दे रखा है x + y = 5 है, देखो इसके लेंगे ना तो कैलकुलेशन हल्की आएगी क्योंकि ये सोल्व करे हुए होते हैं। और फिर 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। अब ये ध्यान मत दो कि क्वेश्चन कहां का है कहां से नहीं है, ये देखो दो समीकरण है, पहली समीकरण दूसरी समीकरण। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, किससे सोल्व करना है पहले विधि लिख देता हूं मैं, विलोपन विधि से सोल्व करना है इसको, और बड़े हल्के तरीके से, आसान से, विलोपन विधि से। विधि को समझ रहे हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं दो समीकरणों पे। अब देखो यहां हमें सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, y को छोड़ो x को ही देखा करो, ज्यादातर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखो x का यहां गुणांक है 2 और यहां कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहां 1 है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, x का यहां 2 है ना, तो मुझे यहां भी 2 बनाना है, क्योंकि एक गुणांक को मैं बराबर करता हूं, तो मुझे यहां 2 बनाना है, इसका मतलब इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो बस यही चीज लिख के देनी है ऐसे करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण जो 1 है वो है x + y = 5, इसमें गुणा कर देनी है 2 से, ब्रैकेट पूरी समीकरण पे लगाना, क्योंकि जब मैंने अभी बताया था, कहा था इससे भी गुणा करेगा, इससे भी गुणा करेगा, इससे भी गुणा करेगा, सबसे गुणा करके दिखाई भी थी। ठीक है, तो ये 2 जब x से करेगा तो कितना हो जाएगा 2x, y से करेगा तो 2y, और यही 2 जब 5 से गुणा करेगा तो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्त, ये समीकरण आ गई। इस समीकरण को नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, हमने x का गुणांक बराबर कर लिया, अब कुछ नहीं करना, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो। क्यों, देखो 2 में से जब 2x घटेगा तो वो 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या में से कोई संख्या घट गई, 3 में से 3 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, वैसे ही 2x में से 2x घटेगा तो 0, तो x गायब हो जाएगा तो y बचेगा ना, तो फिर मैं y का मान निकाल सकता हूं। इसलिए तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। घटाने का तरीका क्या है, पहले समीकरण 3 लिखो, 2x + 2y = 10, फिर समीकरण 2 को लिखो नीचे इसी के, 2x - 3y = 4, नीचे एक डंडा खींचो, यहां लिख दो घटाने पर, अगर जोड़ता तो जोड़ने पर लिखता, लेकिन मैं यहां घटा रहा हूं तो घटाने पर लिखूंगा। अब होता क्या है, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे वाली समीकरण के, ये प्लस का 2 है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा।
इतनी बात तो समझ में आई होगी। चलो अब क्या करते हैं, जब ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट जाएगा, मतलब दो में से 2x माइनस हो रहे हैं तो कट जाएगा। ये प्लस का 3y है, ये प्लस का 2y है, क्योंकि ये वाला चिन्ह तो हट गया ना, प्लस वाला हो गया। तो प्लस का 3y प्लस का 2y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y। और 10 में से अगर 4 जाएंगे तो 6, तो y का मान कितना जाएगा, 6/5। बताओ भाई y का मान कितना जाएगा, 6/5। यहां तक कोई दिक्कत? एक स्टेप तो ये हुआ। दूसरा स्टेप ये है, y का मान कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस y का मान कितना है, 6/5, 6/5 बराबर 5। x का मान निकालना है, x को यही रहने दो, उधर पहले से क्या है 5, ये प्लस का 6/5 है, इधर जाएगा माइनस का 6/5, इसके बटे में 1 मानो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना जाएगा 5, ठीक है। अब जब एलसीएम 5 आ गया तो 1 से 5 को भाग करो तो 5 ही बार जाएगा, तो 5 की हो जाती है ऊपर गुणा, ये हो जाएगा 5 गुणा 5, माइनस है तो माइनस, 5 से 5 को भाग करो तो 5 ही का ना 5, एक बार जाएगा तो 6 की गुणा हो जाएगी 1 से। ये मैंने तुम्हें बताया कि एलसीएम लेकर सोल्व कैसे करते हैं, जबकि तुम्हें ये चीजें बहुत पहले से आती होंगी, 6th 7th 8th 9th यही चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम x बराबर 5 पंजे 25 माइनस 6 का ना 6 और बटे 5, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा भैया, 25 में से अगर 6 जाएंगे तो 19, तो x आ जाएगा 19/5। बताओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत? दोनों मान निकल गए, बड़े आराम से आसानी से निकल गए। अब पता चला विलोपन विधि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और उदाहरण अभी पेश करते हैं तुम्हारे सामने। इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो भाई, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मैं लिखता हूं यहां 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इसको उधर ले जाओ तो ज्यादा फायदा रहता है, तो इसको मैं ऐसे कर लूंगा 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण हम ले लेते हैं 9x। देखो इन समीकरणों का रूप बिगड़ा हुआ है, इसीलिए सवाल ले रहा हूं। समीकरणों को पहले सही रूप में लिखते हैं, सही रूप में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 9x इधर प्लस में 2y, तो इधर किस में आएगा माइनस में, और इधर क्या बचेगा हमारा 7। ये है सही रूप, ठीक है, शुरू में लिख के भी दिखाया था। तो पहले इस रूप में लेके आते हैं समीकरण को। तो समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करते हैं, यहां लिखेंगे हम, इसको सोल्व करते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से क्या होगा दोस्त, यहाँ पे x गुणांक 3 है, यहाँ पे 9 है, तो अब क्या करेंगे, इसको 9 बनाएंगे, क्योंकि छोटा बड़ा बनता है, बड़ा छोटा नहीं बनता। भाग करके 3 से वैसे 3 बना सकते हैं, लेकिन भाग में क्यों करनी भाई, गुणा करेंगे। तो किस में कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 गुणा 3, थोड़ा सा शॉर्ट होता है इसलिए। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करनी, 3 से, तो वो हो जाएगी 3 3। अच्छा चलो करके दिखाते हैं, 3 से गुणा करनी किसमें, समीकरण 1 में, ठीक है दोस्त। यहां तक समझ में आया। अंदर गुणा करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। इसको कहेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। एक को मत घटाना भाई, एक को रूप है, एक का ही रूप है, कभी एक को घटा दो, ठीक है, इतना पागल नहीं, मूर्ख नहीं बनना है। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 और 2 को एक साथ लिख लो। तो समीकरण 3 है हमारी 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। अच्छा मैंने इनको घटाया ही क्यों, ये बात तुम बताओगे, मैंने इनको घटाया ही क्यों, जोड़ा क्यों नहीं, बताओ।
क्योंकि क्योंकि यहां भी 9x है, यहां भी 9x है। 9x में से जब 9x जाएगा तभी तो ये 0 होंगे, जुड़ के तो 18 हो जाएंगे, तो फिर कोई फायदा निकलेगा ही नहीं, इसलिए। ठीक है, अब देखो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये तो खत्म, घट के 0। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 15 है, तो पहली बात तो माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और 15 में से 2 जाएंगे तो 13 बचेगा, और 22 तो रहेगा ही। इधर 12 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ये प्लस का बचेगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा माइनस के 13 बाई है वो बराबर है 5 के। अब ये जो पूरा 13 बाई है ना, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो तो ये इसकी पूरी गुणा में ही तो आया। अब ये उधर जाएगा तो भाग में, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 5/13। ये माइनस तुम चाहे 13 में लगा लो चाहे 5 में, पूरी भिन्न का ही माइनस है, तो इस माइनस को हम एडजस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ये है बाई का मान। अब तुम्हें पता है कि दूसरा स्टेप क्या है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्त, अब ये जो तुम्हारे ना एग्जांपल एक्सरसाइज के हैं, कौन सा था? एक तो पहला था, एक तीसरा था, दूसरा तुम्हें अपने आप करके लेके आना है घर से। वो चलो मैं लिख दूंगा, तो इन्हें मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। इन पे डालना कि पहले का पहला पहले करा दिया, पहले का तीसरा ये है। ठीक है, उससे पहले एग्जांपल कराऊंगा वैसे मैं अगली वीडियो में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है ये रहे 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणा बाई का मान कितना है, माइनस का 5/13 और बराबर का 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस और माइनस प्लस 5 पंजे 25/13 बराबर 4। हमें x का मान निकालना है तो इसको तो यहीं रहने देंगे, और ये जो हमारा 25, ओहो, अब ये जो 4 है पहले से इधर है, ये प्लस में है तो उधर माइनस में, और ये 25/13 ऐसे। इसके बटे में क्या मान लेंगे? 1। इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना जाएगा दोस्त? 13। अब देखो एक चीज और सीखो, अगर इनकी गुणा ही एलसीएम आ रहा हो तो फिर तिरछी गुणा होती है। तो 13 चौका 52, तिरछी गुणा इसकी इससे, इसकी इससे, और 25 ही का ना 25, और इधर हमारा 3x है। अब यहां से आ जाएगा हमारा 3x बराबर 52 में से 25, देखो 12 में से 7 जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 27 बचेगा, और बटे में क्या है? 13। अभी जो 3 इधर गुणा में उधर भाग में आएगा, ऐसे करके x बराबर 27/13 गुणा 3, क्योंकि इधर भाग गुणा में, इधर काय में जाएगा? भाग में 13 के साथ, तो 3 नम 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9/13। तो ये x का मान हो जाएगा हमारा प्लस, खत्म। उससे भी हल्का है, मजा भी आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। आगे अब अगली एक्सरसाइज क्या करेंगे हम, देखो आज विलोपन विधि समझी, कैसे अप्लाई करना है वो समझा। पहले का पहला और तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिए समझने में। मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, दिक्कत लेने कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जांपल भी कराऊंगा। बाकी भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हल्के और मजे में समझ में आया तो एक बार कमेंट और एक लाइक तो जरूर बनता है। बाकी भैया वीडियो को शेयर करते रहना और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मैथ जीरो से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।